कभी कभी हम पढ़ाई इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें नॉलेज चाहिए होती है। हम पढ़ाई करते हैं क्योंकि हमें लोगों को प्रूव करना होता है। क्लासमेट्स को, टीचर्स को, रिलेटिव्स को, सोसाइटी को, और कभी कभी अपने पेरेंट्स को भी। और फिर हम सोचते हैं, अगर मैं टॉप कर गया तो लोग इम्प्रेस हो जाएंगे। अगर मेरे मार्क्स सबसे ज़्यादा आए तो लोग मुझे रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर दुनिया में कोई भी तुम्हें जज ना करे, अगर कोई मार्क्स ना देखे, अगर कोई कंपैरिजन ना हो, तो क्या तुम फिर भी पढ़ाई करोगे? थोड़ा सोच के देखो, क्योंकि ज्यादातर लोग पढ़ाई नॉलेज के लिए नहीं करते। वो पढ़ाई करते हैं अप्रूवल के लिए, लोगों के वर्ड्स के लिए। वाह, तुम कितने इंटेलिजेंट हो, तुम तो टॉपर हो, तुम बहुत स्मार्ट हो। और जब ये वर्ड्स सुनाई देते हैं तो कुछ टाइम के लिए अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मोटिवेशन आता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर तुम सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए पढ़ोगे तो एक दिन तुम थक जाओगे, क्योंकि लोगों को इम्प्रेस करना कभी खत्म नहीं होता। आज मार्क्स से इम्प्रेस होंगे, कल जॉब से, परसों सैलरी से, उसके बाद लाइफस्टाइल से, और ये रेस कभी रुकती नहीं। स्कूल में प्रेशर होता है, अच्छे मार्क्स लाओ। कॉलेज में प्रेशर होता है, अच्छी रैंक लाओ। फैमिली के रिलेटिव्स पूछते हैं, कितने परसेंट आए, कौन सा कॉलेज मिला। सोसाइटी के लोग कंपेयर करते हैं, उसका बेटा डॉक्टर बन गया, उसकी डॉटर इंजीनियर बन गई। और धीरे धीरे पढ़ाई एक लर्निंग प्रोसेस नहीं रहती, वो एक कंपटीशन बन जाती है। हर स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से रेस कर रहा होता है, लेकिन इस रेस में एक चीज क्वाइटली डिसअपियर हो जाती है, लर्निंग, नॉलेज, क्यूरियोसिटी। वो एक्साइटमेंट जो बचपन में होती थी, जब हम क्वेश्चंस पूछते थे, स्काई ब्लू क्यों होता है, स्टार्स चमकते क्यों हैं, मशीन्स कैसे काम करती हैं। लेकिन धीरे धीरे क्वेश्चंस कम हो जाते हैं और सिर्फ आंसर्स याद रह जाते हैं। एग्जाम के आंसर्स, मार्क्स के आंसर्स, कंपैरिजन के आंसर्स। इमेजिन करो, एक स्टूडेंट है, उसका नाम मान लो अर्जुन। अर्जुन इंटेलिजेंट था, उसको समझने की एबिलिटी भी अच्छी थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वो सिर्फ तब पढ़ाई करता था जब एग्जाम्स पास आ जाते थे। उसका गोल नॉलेज नहीं था, उसका गोल था लोगों से बेटर दिखना। अगर किसी और को 80 आए तो उसे 85 चाहिए, अगर किसी को 90 आए तो उसे 92 चाहिए। और जब वो टॉप करता तो उसे खुशी मिलती। लेकिन वो खुशी ज़्यादा देर नहीं रहती, क्योंकि अगला एग्जाम फिर आ जाता और रेस फिर स्टार्ट हो जाती। एक दिन अर्जुन लाइब्रेरी में बैठा था। वो रैंडमली एक बुक देख रहा था। उस बुक में एक छोटी सी लाइन लिखी थी, स्टडी टू इम्प्रूव योर सेल्फ, नॉट टू डिफीट अदर्स। पहले उसने उस लाइन को इग्नोर कर दिया, लेकिन कुछ मिनट बाद वो लाइन उसके माइंड में घूमती रही। उसने सोचा, अगर मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं पढ़ूं तो क्या होगा? अगर मैं सिर्फ खुद को बेटर बनाने के लिए पढ़ूं तो क्या होगा? उस दिन अर्जुन ने एक स्मॉल डिसीजन लिया। वो पढ़ाई करेगा, लेकिन एक नए रीजन के साथ। नॉट फॉर मार्क्स, नॉट फॉर कंपैरिजन, नॉट फॉर वैलिडेशन, बट फॉर सेल्फ ग्रोथ। पहले पढ़ाई बोरिंग लगती थी, अब क्यूरियोसिटी आने लगी। पहले वो सिर्फ आंसर्स याद करता था, अब वो क्वेश्चंस पूछने लगा। व्हाई डज दिस हैपन? हाउ डज दिस वर्क? व्हाट इफ आई लर्न मोर अबाउट दिस? और धीरे धीरे लर्निंग इंटरेस्टिंग होने लगी। उससे रियलाइज हुआ कि पढ़ाई सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं होती। पढ़ाई एक प्रोसेस है, एक जर्नी है, एक स्लो ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसमें तुम हर दिन थोड़ा सा बेटर बन जाते हो। कभी कभी रात को 2 बजे, जब सब लोग सो रहे होते हैं और तुम एक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे होते हो, वो मोमेंट स्पेशल होता है। क्योंकि उस वक्त तुम किसी टीचर के लिए नहीं पढ़ रहे, किसी रिलेटिव के लिए नहीं पढ़ रहे, किसी कंपैरिजन के लिए नहीं पढ़ रहे, तुम पढ़ रहे हो अपने फ्यूचर के लिए। और सबसे पावरफुल फीलिंग क्या होती है? जब तुम किसी और से अप्रिसिएशन नहीं, अपने आप से रिस्पेक्ट फील करते हो। जब तुम खुद से बोलते हो, आज मैंने कल से ज्यादा सीखा, आज मैंने थोड़ा और इंप्रूव किया, बस
इतना ही काफी होता है। लाइफ में रियल कंपटीशन दूसरों से नहीं होता, रियल कंपटीशन होता है तुम्हारे कल वाले वर्जन से। कल तुम जितना जानते थे, आज उससे ज्यादा सीखो। कल तुम जितनी मेहनत करते थे, आज उससे ज्यादा फोकस करो। बस इतना ही। जब तुम खुद के लिए पढ़ते हो तो एक साइलेंट कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तुम्हें शो ऑफ करने की जरूरत नहीं होती, तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम्हें पता होता है तुम प्रोग्रेस कर रहे हो। मार्क्स टेम्परेरी होते हैं, रैंक्स टेम्परेरी होते हैं, लोगों की ओपिनियंस भी टेम्परेरी होती हैं, लेकिन नॉलेज और सेल्फ ग्रोथ परमानेंट होती है। तो अगर तुम पढ़ रहे हो सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, तो एक दिन तुम थक जाओगे। लेकिन अगर तुम पढ़ रहे हो खुद को बेटर बनाने के लिए, तो तुम कभी स्टॉप नहीं करोगे। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब तुम बुक खोलो या स्टडी टेबल पर बैठो, एक सिंपल रीजन याद रखना: गो स्टडी टू इम्प्रेस योर सेल्फ, नॉट अदर्स। क्योंकि जब तुम खुद को इम्प्रेस करना शुरू कर देते हो, तब दुनिया को इम्प्रेस करना ऑटोमेटिक हो जाता है।